नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, सोशल मीडिया पे या यूट्यूब में कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा-सा मतलब एक छोटा-सा प्रॉब्लम है जिसको सर थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश किया जा रहा है सर, स्टेट बाय स्टेट। सबसे पहले तो सर आप लोग जिस भी स्टेट में रहते हैं, वो तो आपको पता होगा। बताइए कि आपके हिसाब से कौन-सा भाषा बोलना चाहिए? कौन-सा भाषा बोलना चाहिए सर भारत के अंदर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपको बंगाली नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, मराठी नहीं आती या मतलब जो भी है तो आपको सीखना है, आपको बोलना है, मतलब अगर आप नहीं आता तो वहाँ से लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है सर, ऐसा करना चाहिए? मेरे हिसाब से लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि सर अगर हम भाषाओं के दम पे अगर हम लड़ते रहेंगे तो हम भारत को आगे कैसे लेके जाएँगे सर? आप अगर इंडिया के बाहर जाते हो किसी दूसरे कंट्री में तो सर वो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो? तो वो पूछेंगे कहाँ से आए हो? तो आपको बोलना होगा इंडिया से आए हैं। आप ये नहीं बोल सकते तमिलनाडु से आए हैं सर। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ सर। आप ये नहीं बोल सकते मैं गुजरात से आया हूँ सर। वो लोग उतना कुछ समझेंगे नहीं सर स्टेट वाइज़। इंडियन इस तरीके से सर वो लोग हमारी पहचान ये है सर। तो अगर आपस में वो भी छोटी-छोटी सी चीज़ों के ऊपर लड़ते रहेंगे तो क्या ये सही है? आप कमेंट करके बताइएगा क्या ये सही है या फिर गलत है सर? मुझे लगता है हमारी भारत का मतलब हमारा भारत का एक ही चीज़ बहुत खूबसूरत है सर, वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सब लोग अलग-अलग तरीके के लोग हैं, अलग-अलग तरीके की यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा हर चीज़ है और बहुत अलग-अलग चीज़ें जब रहती है ना सर, तो देखने में, सुनने में, जानने में बहुत अच्छा लगता है सर। तो मिल के रहना बहुत सही है। अगर एक कलर होता दुनिया में मान लीजिए व्हाइट का व्हाइट कलर होता, पूरी दुनिया में व्हाइट कलर होता तो क्या अच्छा लगता सर? नहीं। अगर रेड कलर होता तो क्या अच्छा लगता? नहीं। इतने सारे कलर्स हैं, तभी तो सर बहुत अच्छे लगते हैं ना रंग-बिरंगी चीज़ें। तो इतने सारे भाषाएँ हैं सर, इतने सारे भाषाएँ हैं, तभी तो सर हमें अच्छा लगता है। कुछ भाषा बोलने में बहुत मीठा लगता है, कुछ भाषा बोलने में बहुत मज़ा आता है, कुछ भाषा सीखने में अच्छा लगता है सर। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस चीज़ के ऊपर झगड़ा नहीं करना चाहिए स्टेट बाय स्टेट। कभी-कभी इस चीज़ के ऊपर जो आवाज़ उठाया जाता है, कमज़ोर को लोगों को मारा जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी आपस में भाईचारा रखना चाहिए सर। तो अब आते हैं सर मुद्दे की बात पे, ठीक है? तो आज अगर मैं आपको बताता हूँ सर एक ऐसी कंपनी जो बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है सर, बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है सर और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स सब लोग खरीद रहे हैं सर। और आपको पता भी है कि कंपनी को प्रमोट कौन करता है भाई? ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं सर वो है भाई सलमान खान सर है सर, ठीक है? तो बताया जा रहा प्रमोटर्स ने 87,000 शेयर्स खरीदा सर। प्रमोटर्स ने खुले बाजार में, साथ में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी खरीदा सर यहाँ पर। जो भी है लाखों शेयर यहाँ पर खरीदे, 3,29,660 शेयर सर किसने खरीदा? फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खरीदा। तो प्रमोटर्स ने भी खरीदा, बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी खरीदा सर यहाँ पर। तो सब लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं सर यहाँ पर। राइस, व्हीट, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए नज़र आ जाती है सर यहाँ पर। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए इस कंपनी को प्रमोट करने वाले कौन है सर, तो देख सकते हो। आप देखिए सलमान खान का फोटो मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि सर अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री के ये बड़े स्टार हैं सर। तो बड़े स्टार है तो सर ये चार्ज भी बड़ा करते हैं सर। अगर आप कहीं पर भी अगर जाते हो ब्रांड प्रमोशंस के लिए तो सर जो बड़े स्टार रहेंगे ना वो आपसे ज़्यादा डिमांड करेंगे करोड़ों में, और जो छोटे छोटे लोग रहेंगे ना सर वो आपसे छोटा डिमांड करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कंपनी जो है मोटा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है सर, वो भी केवल एडवर्टीजमेंट में। तो सोचो कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए कितना और मोटा पैसा खर्च कर सकती है सर, इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए सर। तो ये कंपनी करती क्या है सर? तो ये कंपनी क्या करती है? प्रोसेसिंग करती है सर, ठीक है? मार्केटिंग करती है, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, ब्रांडेड भी और साथ में नॉन ब्रांडेड भी सर। बासमती राइस से रिलेटेड सर, डोमेस्टिक और ओवरसीज मार्केट में सर ये कंपनी बड़े लेवल में काम करता हुआ नज़र आ जाता है सर। और इस कंपनी के 3 सब्सिडरीज कंपनी है सर, 3-3 सब्सिडरीज कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा सर यहाँ पर। तो कुछ प्राइवेट लिमिटेड है जो इंडिया और इंडिया के बाहर में भी यूके, यूएसए जैसे आपको जगहों में आपको देखने को मिलेगा सर। कंपनी बोल रही है कि देखिए सर हम लोग थर्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में, थर्ड लार्जेस्ट 42 कंट्रीज़ में सर ये कंपनी जो है काम कर रही है वाइड रेंज में, मतलब बहुत सारे रेंज है देखने को मिलते हैं सर, यूके, यूएस, मिडिल ईस्ट हर जगह सर ये कंपनी काम करती है। और राइस से रिलेटेड अगर देखोगे तो हमारा भारत देश बहुत आगे है सर, बहुत आगे। और इसी चीज़ का सर ये कंपनी फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रही है सर। बासमती राइस जो होता है ना सर थोड़ा महंगा होता है, आम आदमी सर इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है सर। तो फॉरेन मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है सर। और इसने बहुत सारे लोगों के साथ सर टाई अप कर रखा है, पार्टनरशिप भी कर रखा है सर।
जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सर इन्होंने लगभग जो है टाइप कर रखा है, 200 प्लस, उससे ज़्यादा ही होंगे सर। और 1800 स्टोर्स ग्लोबली आपको बताया जा रहा है सर। रिटेल चेन भी इनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा है सर, जैसे वॉलमार्ट, जियो मार्ट, AI मीडिया आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हो सर, बताया जा रहा है मतलब बड़े बड़े मतलब दुकान जो होते हैं ना सर, उनके साथ भी इन्होंने अच्छा खासा पार्टनरशिप कर रखा है सर यहाँ पर। यहाँ तक कि सर इन्होंने एग्रीमेंट भी कर रखा है किसके साथ, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, मीशो, अमेजॉन, जोमेटो, सबके साथ सर इन्होंने कर रखा है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर, वेबसाइट इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। ये देख लीजिए सर, राइस का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है सर, और इन लोगों ने अलग अलग तरीके से मतलब सर राइस को पैकिंग कर रखा है। पैकेजिंग करने का भी सर इनका तरीका अलग है, क्योंकि स्टेट वाइज, कंट्री वाइज पैकेजिंग अलग होना चाहिए सर। उसके साथ साथ और भी सर ये नए नए प्रोडक्ट ये लोग लाना स्टार्ट कर रहे हैं सर। ये जो 10X आपको देखने को मिल रहा है ना सर, ये एक नया प्रोडक्ट या ब्रांड ये इन लोगों ने खुद ही सर लॉन्च किया है। ये सारे देख लीजिए। और ये खाने पीने वाली चीज़ें बहुत चलती हैं सर, बहुत चलता है, लोग शौक से खाते हैं सर महंगी महंगी चीज़, अगर आप देखोगे तो सर बाहर में इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये सारी चीज़ों का सर डिमांड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा सर। और इंडिया के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा ही, कंपनी के खुद के ब्रांड है सर यहाँ पर। और ब्रांडेड जो प्रोडक्ट होते हैं ना सर, उससे और भी ज़्यादा जो है बिकते हैं। तो ये तो पहले हैं कंपनी के पास, लेकिन लेटेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी सर ये लोग निकाल रहे हैं। तो ये लोग नए नए प्रोडक्ट में भी डील करना स्टार्ट कर रहे हैं सर। नए नए प्रोडक्ट में, जो इनके पास पुराने प्रोडक्ट है वो तो बात की बात है सर, है ही, ऐसा बात नहीं है। लेकिन और नए प्रोडक्ट में भी ये लोग डील करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनसे और मोटा पैसा कमा सकते हैं सर। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन यहाँ देख सकते हो सर, बड़े बड़े दुकान को भी सर ये लोग टारगेट करते हुए नजर आ जाते हैं सर। यही वो कंपनी है सर, GRM ओवरसीज लिमिटेड सर। 300 में देखने को मिल रहा, और इसी कंपनी में सर प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों खरीद रहे हैं। तो लोग बोलेंगे यार कहाँ गिरावट है, बस 30% तक का तो गिरावट है। नहीं सर, बहुत भयंकर गिरावट हो चुका है। ये सर हमें आँख में धूल झोंकने वाले काम करते हैं ये लोग। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद सर आपको क्या करना है, चार्ट में क्लिक करना है। चार्ट पैटर्न में आपको क्लिक करना है। मैक्सिमम में जब आप जाइएगा, चार्ट में क्लिक करने के बाद जब आप देखिएगा, तो सर ये स्टॉक जो है ना 900 रुपये के बाजू में गया था, 900 के बाजू में सर। 900 रुपीज़ का स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। अभी तो 300 में देखने को मिल रहा है सर, अभी 300 में सर ये जाके लगभग 100 रुपये में मिल रहा था, 100 रुपीज़ में मिल रहा था सर। ये देख लीजिए, अभी तो 300 में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 100 से 300 रुपये थोड़ा रिकवरी देखने को मिला है सर। और ये मतलब जब चलना स्टार्ट किया था तो सर लगभग ये था केवल 64 पैसे का, 64 पैसे का था सर। 1 रुपये में 2 शेयर ऑलमोस्ट मान लेते हैं, कुछ ज़माने में सर आराम से मिल ही जाते हैं सर। 50 पैसे, मैंने बोला ना 1 रुपये में 2 शेयर आराम से मिल जाते हैं सर। और जितने सर एक पहले तो मिलता था, तो पहले कब सर 2005 की बात है सर। और जितने लोगों ने सर यहाँ पर 10 साल पेशेंस रखा, उसको मोटा पैसा, मोटा प्रॉफिट मिला सर। मतलब इस कंपनी ने एकदम बवाल रिटर्न निकाल कर दिया सर। 1 रुपये में 2 शेयर मिलते थे सर, सोच लीजिए। 2000 मतलब कहने का मतलब कि वो 2005-6 में, सोच लीजिए 2005 और 6 में सर। उसके बाद ये स्टॉक 900 रुपये तक चला गया। आप सोच लीजिए कितने हज़ार, कितने लाख % का रिटर्न निकाल के दिया होगा सर। और अभी ये फिर गिर के अगर आप देखेंगे तो तगड़ा रिटर्न देने के लिए फिर अगर आप देखोगे तो सर लगभग 900 रुपये का 100 में देखने को मिला। और यहाँ पर ही लगभग सर प्रमोटर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स सब एंट्री मारते हैं। तो देखेंगे तो पहले इनके पास, प्रमोटर्स के पास 71% हिस्सेदारी था सर, इन्होंने 72 कर लिया सर। 72 में देखेंगे तो यहाँ पर सर 16 था, 16 था, फिर यहाँ पर फिर बढ़ाया सर 72.29% बढ़ाया सर। फिर यहाँ देखिए 72.43%। तो 1 2 3 4 4 बार प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई सर, 4 बार प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 0.07% था, फिर 0.08% हुआ, 26 हुआ सर, 6-7 हुआ, फिर आज देखते हैं तो 7-2 हो गया था सर। 1 2 3 4 5। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और यहाँ पर प्रमोटर्स दोनों ने सर यहाँ पर गजब की हिस्सेदारी बढ़ाई सर यहाँ पर। और पहले सर इसी कंपनी के पास अगर आप देखेंगे तो रिजर्व और सरप्लस पहले बहुत कम था सर, बहुत ही कम था, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो लगभग सर कितना था, 96 करोड़ का। आज इस कंपनी के पास सर 292 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ सर, सरप्लस। सोचो मतलब कितने टाइम इंप्रूव हुआ, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ सर। और कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो सर यहाँ देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ है ही नहीं सर, 15 लाख का, बस 15 लाख का सर। 15 लाख मतलब डेट फ्री, आप समझिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग सर कंपनी के पास अगर आप देखेंगे तो 392 करोड़ का, जिससे कोई लेना देना नहीं है सर। शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब होता है कंपनी बोलती है भाई मैं 1 साल के अंदर ही ये पैसा तुम्हें वापस दे दूंगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग में टेंशन है, शॉर्ट टर्म बोरिंग कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती सर। तो एक तरीके से दिखता है कि कंपनी में ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बातें नज़र नहीं आ रही है सर यहाँ पर, ऐसा। और उसके बाद अगर आप देखते हैं कैश की बात कर लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो 7.5 मतलब 7.5 करोड़ का कंपनी के पास पैसे भी हैं सर। और ट्रेड रिसीवेबल भी लगभग 466 करोड़ के है।
तो कंपनी में ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है सर। ओके ओके, तो मैं आपको बोलूँगा इसके बारे में रिसर्च कीजिए। और आपको क्या लगता है सर कि बासमती राइस महंगा है या सस्ता है सर? अगर महंगा है तो सर ये लगभग फॉरेन मार्केट में ज़्यादा चलेगा सर। तो इसके बारे में मैं इतना ही बोलूँगा, स्टडी कीजिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि सर लोग इसके बारे में आपको नहीं बताएंगे। इतनी अच्छी कंपनी के बारे में सर आपको लोग नहीं बताएंगे, आपको खुद पता करना होगा सर, स्टडी करके। खुद पता करना होगा सर, स्टडी करके। याद रखिएगा सर। तो अच्छी चीज़ें दोबारा नहीं मिलती, और अच्छी चीज़ों के लिए सर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे मैं रिसर्च करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, समझता रहता हूँ सर, और कंटिन्यू लर्निंग करता रहता हूँ सर। तो आप भी वैसे ही कीजिए, ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ें दोबारा बार बार हाथ में नहीं आएगा सर। और भले ही सर ये स्टॉक अगर आज भी देखेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि लगभग जो है आज भी ये 60% या 70% ऑल टाइम हाई से गिरा ही हुआ है सर। लेकिन गिरावट से हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें कंपनी का बिजनेस दिखना चाहिए सर।